नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्से कहानियां की इस रहस्यमयी और पौराणिक यात्रा में। आज हम चलेंगे उन 7 महान आत्माओं के संसार में जिन्हें भारतीय पुराणों में चिरंजीवी यानी अमर कहा गया है। कहते हैं समय बीत जाता है, युग बदलते हैं, सभ्यताएं मिटती हैं, पर ये 7 महापुरुष आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। वे अदृश्य हैं, पर उनकी शक्तियां, उनका प्रभाव और उनके जीवन के रहस्य आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने हजारों साल पहले थे। तो आइए धीरे धीरे शांत मन से एक एक करके जानते हैं इन 7 चिरंजीवियों की दिव्य गाथाएं। कहानी शुरू होती है महाभारत के भीषण युद्ध से, जहां हर दिन हर रात अनगिनत योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। उसी युद्ध ने जन्म दिया एक शापित अमरता की कहानी को, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य जो स्वयं महान योद्धा थे, जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को हथियार चलाने की शिक्षा दी। अश्वत्थामा बचपन से ही अद्भुत क्षमता के धनी थे। उनकी तपस्या, उनकी योग सिद्धि और भगवान शिव की कृपा ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया था। लेकिन युद्ध कभी सिर्फ युद्ध नहीं होता, वो मनुष्य के भीतर छिपी दुर्बलताओं को उजागर कर देता है। जब द्रोणाचार्य को छल से मारा गया तो अश्वत्थामा का हृदय क्रोध से भर गया। बदले की आग ने उनके विवेक को निगल लिया। रात के अंधेरे में उन्होंने पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया और सोते हुए उप पांडवों की हत्या कर दी। ये एक ऐसा कर्म था जिसने युगों को दहला दिया। भगवान कृष्ण ने क्रोधित होकर कहा, अश्वत्थामा, तुम अमर रहोगे, पर तुम्हारी अमरता एक श्राप बन जाएगी। उनके माथे की मणि छीन ली गई। घाव कभी न भरने की पीड़ा और मृत्यु कभी न आने का अभिशाप। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर घूमते हैं, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों में, कभी सुनसान मंदिरों के पास। उनकी देह से रक्त बहता रहता है और उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, अमरता तभी वरदान है जब कर्म भी अमर हो। अब चलते हैं एक ऐसे राजा की ओर जिसकी प्रशंसा देवता भी करते थे, राजा बलि। बलि असुर वंश के थे, लेकिन उनके भीतर अद्भुत दया, न्याय और उदारता थी। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। धन, शिक्षा, भोजन, सुरक्षा सब कुछ भरपूर था। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि दानवीर बलि कहलाए। लेकिन जब किसी राजा का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है तो उसका असर देवलोक तक पहुंचता है। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर आएं और बलि की परीक्षा लें। विष्णु आए, एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन के रूप में। वामन ने बलि के पास जाकर 3 पग भूमि मांगी। बलि मुस्कुराए। उनके लिए दान देना श्वास लेने जितना आसान था। उन्होंने कहा, वामन जी, 3 पग क्या, पूरे राज्य की मांग भी रखे तो भी मैं देता। लेकिन वामन अवतार का रहस्य कोई समझ नहीं पाया। वामन ने अचानक विराट रूप धारण किया। एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान कुछ भी नहीं बचा। बलि ने बिना झिझक अपना सिर आगे कर दिया। ये समर्पण, ये विश्वास और ये विनम्रता विष्णु को प्रसन्न कर गई। उन्होंने बलि को अमरत्व का वरदान दिया और पाताल का राजा बनाया, और ये वचन भी दिया कि वर्ष में एक बार वे अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकेंगे। आज भी ओणम पर्व राजा बलि की इसी वापसी का उत्सव है। राजा बलि सिखाते हैं, सच्ची शक्ति दया और त्याग में होती है। अब चलते हैं एक ऐसे ऋषि की ओर जिनके बिना भारतीय अध्यात्म अपूर्ण है, ऋषि व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है।
उनका जन्म यमुना नदी के पास एक द्वीप पर हुआ, इसलिए उन्हें द्वैपायन कहा गया। गहरा रंग होने के कारण नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन व्यास। वेदव्यास महाभारत के लेखक थे। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। उन्होंने वेदों को विभाजित किया ताकि आम मनुष्य भी उन्हें समझ सके। ऋषि व्यास ने पुराण, उपपुराण और कई आध्यात्मिक ग्रंथों की भी रचना की। उनकी विद्या इतनी गहन है कि उन्हें अमरता प्राप्त है। कहा जाता है वे आज भी हिमालय की किसी गुफा में तपस्या में लीन हैं। उनकी चेतना, उनका ज्ञान और उनकी ऊर्जा पृथ्वी पर सतत रूप से प्रवाह करती रहती है। वेदव्यास ये सिखाते हैं, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, ज्ञान ही अमरता है। अब जिस चिरंजीवी की गाथा आती है वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में पूजनीय है। महाबली हनुमान। हनुमान जी अंजना के पुत्र, केसरी के वीर बालक और पवन देव के आशीर्वाद से असीम शक्ति के धनी। उनकी भक्ति इतनी गहरी है कि जब उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखाया तो उसके भीतर राम और सीता ही बसे थे। किसी भी युग में इतनी अनन्य भक्ति का उदाहरण कहीं नहीं मिलता। रामायण में उनकी वीरता, समुद्र पार करना, लंका दहन, संजीवनी पर्वत उठाना, हर घटना अद्वितीय है। भगवान राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और कहा कि जब तक संसार में मेरा नाम रहेगा तुम भी रहोगे। कई संतों और भक्तों ने अपनी साधना के दौरान हनुमान जी का दर्शन होने का दावा किया है। कहते हैं कि जहां भी राम कथा होती है, हनुमान उस स्थल पर अदृश्य रूप में अवश्य उपस्थित होते हैं। हनुमान सिखाते हैं सच्ची शक्ति भक्ति से उत्पन्न होती है। अब चलते हैं लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभीषण की ओर। विभीषण राक्षस कुल में जन्मे, लेकिन स्वभाव से धर्मप्रिय और सत्यवादी थे। जब रावण ने सीता का हरण किया, विभीषण ने उसे समझाया कि ये अधर्म है। समझाया पर रावण के कानों पर जू भी नहीं रेंगी। नतीजा, विभीषण को अपमानित कर लंका से निकाल दिया गया। उन्होंने भगवान राम की शरण ली। राम ने उन्हें सम्मान दिया और युद्ध में सहयोग स्वीकार किया। लंका विजय के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और अमरत्व का वरदान भी दिया। उनकी कहानी सिखाती है, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। कृपाचार्य महाभारत के कुछ ऐसे पात्रों में से हैं जो युद्ध के बाद भी जीवित बचे। वे शांत, संतुलित और अत्यंत ज्ञानी थे। उनका हृदय कभी पक्षपात से प्रभावित नहीं हुआ। कौरव हों या पांडव, उन्होंने सभी को समान शिक्षा दी। युद्ध के विनाश के बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब भी कृपाचार्य धैर्यपूर्वक जीवित बचे रहे। उनकी ये ऊर्जा, उनकी ये शांति और उनका संयम उन्हें चिरंजीवी बनाता है। कहा जाता है वे आज भी सूक्ष्म रूप से मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। अंत में आते हैं विष्णु के छठे अवतार परशुराम। परशुराम का नाम आते ही धर्म का शौर्य और न्याय की तलवार याद आती है। उनके पिता जमदग्नि और माता रेणुका दोनों महान तपस्वी थे। जब अत्याचारी क्षत्रियों ने उनके परिवार पर अत्याचार किया, तो परशुराम ने संकल्प लिया कि वे पृथ्वी से दुष्ट क्षत्रियों का नाश करेंगे। उन्होंने एक बार नहीं, 21 बार पूरी पृथ्वी को अत्याचारियों से मुक्त किया। उनकी प्रतिज्ञा, उनका साहस और उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उन्हें अमरत्व का वरदान मिला। कहते हैं परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना में सहयोग करने पुनः प्रकट होंगे। दोस्तों, 7 चिरंजीवी केवल पात्र नहीं, ये 7 जीवन मूल्य है। अश्वत्थामा सिखाते हैं कि क्रोध मनुष्य को अमर दुख दे सकता है। राजा बलि सिखाते हैं कि विनम्रता और दान
मनुष्य को देवताओं से भी बड़ा बना देते हैं। वेद व्यास दिखाते हैं कि ज्ञान अमर होता है। हनुमान भक्ति की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। विभीषण धर्म के लिए अकेले खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। कृपाचार्य संयम और तटस्थता की मिसाल है। परशुराम दिखाते हैं कि धर्म की रक्षा दृढ़ संकल्प से होती है। ये 7 चिरंजीवी भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। उनकी गाथाएं हमारे भीतर शक्ति भरती हैं, हमें सही मार्ग दिखाती हैं और बताती हैं कि सत्य, भक्ति, ज्ञान, दान, संयम और धर्म यही जीवन की असली अमरता है। अगर आपको ये अद्भुत और प्रेरक कहानी पसंद आई तो किस्से कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें आपका पसंदीदा चिरंजीवी कौन है और क्यों।